हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरा है ना फेस पे पिंपल्स इतने ज़्यादा हो गए ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे तो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से हो। तो वो ये कह रहा है आपकी ऑयली स्किन है, इस वजह से पिम्पल ज़्यादा हो रहे हैं और ये एज के साथ हो जाते हैं। बोला कि ठीक हो जाएंगे, बस आपको थोड़ी सी स्किन केयर की नीड है, आप वो कीजिए, उसके अलावा ठीक हो जाएंगे। और वैसे ये व्लॉग अम्मा दादू के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमने डिसाइड करा है, अम्मा के पास छोटा वाला फ़ोन था कीपैड वाला। अब हमने सोचा कि अम्मा का है ना फ़ोन एक्सचेंज करके उन्हें स्मार्टफोन दे देते हैं क्योंकि अम्मा दादू की है ना बहुत लड़ाई होती है फ़ोन को लेके। क्योंकि दादू है ना वो अम्मा को अपना फ़ोन नहीं देते हैं, वो कहते भाई बैटरी डाउन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और अम्मा को ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम ही जब वो सब हम सब सो जाते हैं तो वो फ्री होती हैं, तो उसी टाइम उन्हें है ना फ़ोन की नीड होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि अम्मा को न्यू फ़ोन देते हैं, मतलब कीपैड वाला चेंज करने के बाद उन्हें एक स्मार्टफोन दे देते हैं। और दादू का भी फ़ोन चेंज करना है। वैसे तो दादू का फ़ोन ठीक है पर उसमें थोड़ी चार्जिंग का इशू आ रहा है, तो पापा ने सोचा कि जब अम्मा को नया फ़ोन देंगे तो दादू को भी फ़ोन दे देंगे। तो हमने है ना यहाँ पे 2 फ़ोन लिए हैं अम्मा दादू के लिए। अभी मैंने इनकी अनबॉक्सिंग कर दी है। मैं इनकी है ना फटाफट से वो कर देती हूँ, सेटिंग वगैरह करके फिर अम्मा दादू को दूंगी और फिर उनका रिएक्शन देखते हैं। तो ये एक फ़ोन लावा का लिया है, ये अम्मा के लिए लिया है, और एक है ना ये ओप्पो का है, दादू को देंगे। तो दोनों फ़ोन दे देंगे अम्मा के लिए। अम्मा का ऐसा है, पहले मुझे सैमसंग और लावा दोनों ही पसंद आ रहे थे अम्मा के लिए, फिर हमें ये था कि मैंने लावा ले लेते हैं। सैमसंग अब दादू ने यूज़ करा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली सैमसंग इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर जिस रेंज में हमने लावा लिया है उतने ही रेंज में सैमसंग था, पर लावा में ज़्यादा फीचर्स थे अकॉर्डिंग टू सैमसंग। तो अम्मा को तो सच है इतना कोई ज़्यादा काम भी नहीं करना कि फ़ोन हैंग होगा या कुछ होगा, और तो यूट्यूब और कॉलिंग ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैं फटाफट से इन दोनों फ़ोन की कर देती हूँ सेटिंग, और फिर उसके बाद अम्मा दादू को देते हैं और फिर उनके रिएक्शन देखते हैं। दादू का नया फोन दिखाओ भाई। पहले 1000 रुपये, पहले 1000 रुपये तब मिलेगा। 1000 है नहीं, झूठ कम बोले करो। 1000 रुपये दे दो, नया फोन ले लो। बताओ। आपका मम्मी अम्मा का दोनों का नया फोन है। ये रे दोनों के हैं, बताओ कौन सा लोगे? पहले बताओ कौन सा लोगे? एक लेना है, दोनों थोड़ी दोनों थोड़ी लेने हैं। ब्लैक वाले ले लो। आपका ही वाला, ये वाला आपका। चलो जी, अब देख तो लो चला के। चला तो लिख दिए, सब नंबर लिख दिए दादू के नंबर, कभी दादू के नंबर। हेलो लो दिखाइए अम्मा का। जी नमस्ते। मसाला इनका फोटो लगाती है इसमें। बढ़िया। इस पर अम्मा लो, दावत दावत कर लो। हैं रूखा सूखा फोन ले ऐसे दादू कह रहे मेरे पे पैसे नहीं, मेरे पे पैसे ना मेरे पे हो तो मैं ना, मेरे तो अम्मा से बात तय है 1000 रुपए की। झूठ, अरे मेरे पे दोपहर बात तय हुई कि 500 चलाने के सिखाने के और 500 रुपये नए फोन के, 1000 रुपए की बात तय हुई ही ना भाई। इसका कवर ना, कवर लगवा देना टेम्पर दोनों के फोन पे ना। 12,000 के फोन ये सो गाइस अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा था और जस्ट मुझे अभी मेरा ये पार्सल रिसीव हुआ है। तो इस पार्सल के अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ क्या है। तो इस पार्सल के अंदर आई थी मेरी मेकअप स्टिक। ये ओलिव की मेकअप स्टिक है। आज से 3 से 4 साल पहले मैंने है ना ये मेकअप स्टिक मंगाई थी और ये इतनी अच्छी है ना कि आप इसे लगा लो और सिंपली ब्लेंड कर लो। आपको ना कंसीलर की नीड पड़ेगी और ना ही फाउंडेशन की नीड पड़ेगी। बेसिक डेली यूज़ की जो न्यू ब्राइड
ब्राइडल होती हैं वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं। या आप कहीं जा रहे हो, हल्का सा मेकअप करना है, आपको टचअप करना है, तो आप इसे यूज़ कर लो। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई भी मेकअप यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मेकअप या स्किन केयर यूज़ करती हूँ तो मेरे पिंपल्स हो जाते हैं। इससे मेरे को पिंपल नहीं होते, तो इसलिए कुछ ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है। गाइस, मेरे घर वालों को पता होता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उन्हें आवाज़ भी आ रही होगी मेरी, पर फिर भी मुझे आवाज़ लगाते रहते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी होके जा रही हूँ मैं अभी हापुड़। और हापुड़ में किस लिए जा रही हूँ, एक तो राखी आने वाली है, परसों राखी है, तो राखी की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, उसी के लिए मैं जा रही हूँ हापुड़। और पापा जी के साथ जा रही हूँ, पापा जी गाड़ी लेने गए हैं, तो फिर रास्ते में हम आपको दिखेंगे। और मोटे का मेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अब घूम फिर के मेरे पास आना। दादू का फोन कैसे बंद हो गया, इसमें यूट्यूब न चल रही। गाइस पता नहीं क्या, ये मुझे पैसे वैसे तो कुछ देते हैं नहीं, पर काम मुझसे सरासर इतने करवाते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। पता जब मैं घर से जाऊंगी, मैं अपने मोटे गाइस देखो, मैं घर से जाऊंगी, कहेंगी 1 घंटे में वापस आ जाइए, और काम बताती है 3 घंटे का, और फिर कहती है इतनी देर में आई है, लेट आई है। आप कितनी देर बाद फोन करके पूछोगे कितनी देर में आ रही है? सच्चाई 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 2:30 बजे की पूछोगे, 3:30 से पहले फोन ना कर दियो। देखूंगी, पापा ने कह दिया मुझे इतना टाइम न लगने का है। तो गाइस चलो मैं चलती हूँ। सो गाइस अभी है ना, मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, बस पूछो मत। और मैं जैसे आई हूँ, मेरे भैया को तो मेरा पता नहीं कब से इंतज़ार था, 3 बार फ़ोन कर लिया, दीदी कहाँ रह गई, दीदी कहाँ रह गई, जैसे मेरे लिए चाय पकौड़ी बना के लिए रेडी होएगा, पर इसने कुछ भी नहीं कर रखा था। और डोरेमोन ने अपनी राखी छाँट के अलग रख ली है, अपनी पहले ही छाँट के अलग पिन्नी में बना के रख ली है। और हमेशा का मम्मी चाहे 2 राखी एक्स्ट्रा ले जाए, चाहे 3 राखी एक्स्ट्रा ले जाए, जब राखी बांधने बैठी ना तब इनकी राखी हमेशा ही कूदती हैं, फिर कहेंगी मेरी इतनी कम रह गई, बीपी हाई कर लेंगी तुरंत। क्यों मम्मी का ऐसे ही है हमारी का, चाहे मैं इन्हें मम्मी को कितने ही बांध के अलग दे दूँ कि मम्मी ये ऐसे, ये मामा की है, ये आपके भतीजों की है, ये ऐसे, मम्मी फिर भी उन्हें उतनी होपलेस हो जाएंगी राखी बांधते बांधते कि जैसे पता नहीं कौन सा जंग पे लड़ने वाला काम करके आ रही हो। है डोरेमोन, से समथिंग ऐसे ही है ना, है नहीं? अब बड़े हो गए तुम, बड़ा होने वाला चिल्लाएगा। अरे यार मम्मी क्या यार, थोड़ी अब थोड़ी देर बाद फोन करूँगा। सामान पे कैसे लेट आए, देखना ये मेरी, अभी मैंने खोल के दिखाई, ये मेरी राखी है, और लड्डू के कपड़े लेके आई हूँ मैं, जन्माष्टमी तक की शॉपिंग करी है लड्डू गोपाल की। और वहाँ थोड़े से मैं बुआ आएंगी तो उनके कपड़े लेके आई हूँ, वो हैं। और उसकी तो राखी संभाल में नहीं आ रही, मैंने गिनती करके उसे दे भी दी, फिर भी उसके संभाल में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या करना चाहिए। लो राखी और जूतों, उजल पैर नीचे करियो, राखी और जूतों की एक साथ इसने भेजी जाएगी। गाइस देख लो, इतना भी पागल इंसान राखी के साथ जूतियों की स्नैप। भाई इसमें बुद्धि की कमी है, डॉक्टर के दिखाओ। मम्मी कितनी पागल लड़की। सामान्य में बुलबुले, अरे ये शुभ की राखी है, जूते कौन से रखे हैं पागल है। गाइस मैं आपको अभी लड्डू गोपाल के कपड़े देखने तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सबके कपड़े दिखा दूंगी आपको। एक अम्मा की भी राखी संभाल में नहीं आ रही, 4 दिन से इनकी राखी खरीदी जा रही है, इनकी भी संभाल में नहीं आ रही। देखो कोई बड़ी पिन्नी, कोई छोटी पिन्नी, और कुछ ना तो मेरी अम्मा को देखो जूतियों की पिन्नी में रगड़ लगी। एक से एक महान है हमारे घर में, और जूती की तो है ही कैसी भी हो। इस बारिश का मौसम, बारिश पड़ती हुई, मैं बस आई थी 10 मिनट बाद फिर से बारिश पड़नी शुरू हो गई। सो गाइस अम्मा और पापा जी हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो पापा जी लेके जा रहे हैं अम्मा को अम्मा के मायके यानी कि ताऊ जी के घर पे लेके जा रहे हैं अम्मा को राखी बंधाने के लिए। तो अम्मा है ना 1 दिन पहले राखी बांधने जा रही हैं क्योंकि कल को फिर मम्मी भी जाएंगी और उसके बाद बुआ को भी आना है।
जैसे आप सबको पता है कि इस बार 1:30 बजे राखी बांधने का सिस्टम हुआ था, तो इसी वजह से है ना अम्मा एक दिन पहले जा रही हैं। तो सुबह सुबह अम्मा हो गई हैं रेडी, मैंने अम्मा को रेडी कर दिया और यहाँ पे मैंने और मम्मी ने है ना मिठाई बनानी स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने है ना एक दिन पहले ही सारी अपनी मिठाई बना के रख ली थी, ताकि है ना उस दिन सुबह को इतना सारा काम होता है, फिर रेडी भी होना होता है और बुआ जी भी आ रही होती है, मम्मी को भी जाना होता है, तो इतना सारा काम एक साथ हो जाता है ना, इसलिए हमेशा मैं और मम्मी एक दिन पहले अपनी मिठाई बना के कर लेते हैं बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पे पापा जी भी हो गए रेडी और अम्मा भी रेडी हो गए। पापा जी लेके जा रहे हैं अम्मा को अम्मा के मायके। और गाइज आप ये कहोगे कि पहले मैंने रक्षाबंधन वाला व्लॉग दिया है और उसके बाद में रक्षाबंधन से पहले का एक दिन का व्लॉग आपको बाद में दे रही है, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने है ना कुछ रक्षाबंधन की वीडियोस डिलीट करी थी, उसके चक्कर में मेरी कुछ व्लॉग की वीडियो क्लिप डिलीट हो गई थी, जिस वजह से मुझे दोबारा से गूगल से ढूंढ के बैकअप में से लेके दोबारा ये व्लॉग लेके आना पड़ा है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो आशा करती हूँ कि गाइज आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पे मैं अम्मा को है ना छेड़ रही थी और बोल रही थी कि जितनी भी कमाई करके लेके आओ ना, आधा हिस्सा आपका और आधा हिस्सा मेरा था। तो मेरा तो ये ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहेगा। और जो भी कोई गाइज आप में से पहली बार मेरे चैनल पे आया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाए बनाने। बाय।